ये सहन गुलशन में जब गए हैं, बाहर ही लूट ले गए हैं। ज़बान में लुकनत और व्हीलचेयर पर बैठे, आंसुओं से लबरेज, चुपचाप खलाओं में घूरते हुए, शख्स से मिलते हुए मैं उस मेहदी हसन को तलाश कर रही हूँ जो कभी लफ्ज़ों और सुरों से अटखेलियाँ किया करता था और महफिल में मौजूद उसके परिस्तार, उसकी आवाज़, उठान, लय और सोच पर झूम झूम उठते थे। ये लिखना है एक ऐसे लिखने वाले का जिसकी ख्वाहिश ये थी कि वो मेहदी हसन ख़ान साहब की ज़िंदगी पे कुछ अनमोल लिख सके, लेकिन जब वो उनसे मिलने गए तो वो किस कंडीशन में थे, वो कंडीशन उस लिखने वाले ने कुछ इस तरह बयान की है जो मैंने इस वक्त आपके सामने बयान किया। और अमजद साबरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमजद, आप जिक्र कर रहे थे अभी कि बहुत सारी खट्टी मीठी सी यादें हैं जो आपने उनके साथ वक्त गुजारा, दुनिया भर में आप उनके साथ गए हैं, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे? तो मैंने वक्त खान साहब के साथ नहीं गुजारा, लेकिन क्योंकि जब खान साहब और मेरे वालिद साहब वगैरह टूर वगैरह पे जाते थे तो मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन खान साहब हमारे यहाँ आते थे, हम बहुत छोटे थे, या अब्बा वगैरह खान साहब के जाते थे। हमने ताया ही कहा है हमेशा खान साहब। अच्छा, आपसे पहले क्या वो जिक्र करें, आपको अपनी पहली मुलाकात याद है मेहदी हसन खान साहब से कि वो कैसे, कहाँ हुई थी, कैसे मिले? हमारे यहाँ 11वीं की महफिल थी और मैं बहुत छोटा था। हमारे यहाँ बहुत बड़ी 11वीं, मेरे वालिद साहब और चचा जब हयात थे तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी 11वीं होती थी और सारे गायक, क्लासिकल गायक, गज़ल गायक, सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे हमारे घर पे। मैं बहुत छोटा, मेरे ख्याल में 8-9 साल का हूँगा, जब खान साहब का एक गाना बड़ा मैं सुनता था, ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते थे। तो वो जब मुझे पता लगा कि यार ये इन्होंने गाया, तो मैं बहुत 8-9 साल की उम्र का होगा और मैं बड़ा उस वक्त से मैं इश्क करता था, इश्क करता हूँ अभी भी खान साहब की आवाज़ से और इनके अंदाज से। तो एक अभी मैं जर्मनी में था जनवरी में, तो एक वहाँ पे खान साहब, क्योंकि हम आम तौर पे भी खान साहब की गज़लें वगैरह, मेरी आदत थी कि सफ़र कर रहा हूँ तो सुन रास्ते में, या तो मैं अपने अब्बा की कव्वालियाँ सुनता था या किशोर कुमार के गाने सुनता था या खान साहब की गज़लें सुनता था। तो वो रूटीन में थे। तो एक साहब हमें मिले कि यार मुझसे बड़े फ़ैन नहीं होंगे आप। अच्छा, आपको कहने लगे? हाँ, मुझे जर्मनी एयरपोर्ट पे। अच्छा। तो कहने लगे मुझसे बड़े फ़ैन नहीं होंगे आप खान साहब के। मैंने कहा नहीं, मुझसे बड़े नहीं होंगे आप। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी गज़लें बताई खान साहब की जो ईमानदारी की बात है मैंने नहीं सुनी हुई थी। मैंने कहा मैं आपको ये गज़ल सुना रहा हूँ और मेरा दावा है वो आपने नहीं सुनी होगी। उन्होंने बोला कोई ऐसी गज़ल नहीं हो सकती, उनका कैसेट का, फिल्म का, और जो उन्होंने लाइव प्रोग्राम्स में गाए हैं, मेरे पास सारी सीरीज़ हैं उनकी, और ये है और वो। मैंने कहा जो मैं सुना रहा हूँ आपको पास वो नहीं होगा। मैंने एक अज़राए मजाक, क्योंकि मैं अमूमन कोई फिल्मी गाना भी खान साहब के अंदाज में शुरू हो जाता था, वो एक गाना मैं उनके सामने गाना शुरू किया। अब वो कहते हैं यार वाकई ये गज़ल तो मैंने नहीं सुनी, अमजद भाई अगर आपके पास है तो आपने मुझे ये भेजनी है। और बड़ा ये था कि अब किसी और वक्त, अब अगर हम बैठेंगे और खान साहब पे बात होगी तो मैं वो आपको अंदाज़ खान साहब को सुनाऊंगा। बिल्कुल, आज मौका नहीं है, आज बस ये मौका है कि हम याद कर सकें और बातें कर सकें। याद तो उनकी हमेशा रहेगी और रहनी भी चाहिए। और जिस तरह आप कह रहे थे 25,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने, प्लेबैक सिंगिंग 4 दहाइयों तक तो बस उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री पर प्लेबैक सिंगर के तौर पर उन्होंने राज किया। उसके बाद चाहे वो स्टेज हो या गज़लें हों, गीत, गायकी, ख़याल, भैरवी, क्या कुछ उन्होंने गा दिया। आई थिंक हर चीज़ को छेड़ा है उन्होंने म्यूज़िक की। ऐसी थोड़ी खिताब शहंशाह का मिला। बेशक। देखिए सब लोग कहते हैं कि जी वो बादशाह है और ये बादशाह है और मैं बादशाह हूँ, लेकिन शहंशाह का खिताब किसी को नहीं मिला। क्या बात है। तो शहंशाह के जो लफ्ज़ शहंशाह के मायने हैं वो मेहदी हसन को देख लें और शहंशाह को देख लें, एक ही बात है। क्या बात है, बिल्कुल।
यही सोच जो है वो हकीकतन हर शख्स की होगी, हर उस शख्स की होगी जो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता है और वो उर्दू समझता है या वो म्यूज़िक लवर है, तो उसे पता होगा कि वो क्या अहमियत रखते थे और हकीकतन वो एक नेमत थे, एक तोहफ़ा थे हमारे लिए। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि नंबर स्क्रीन पे मौजूद है 021322708616 तक लाइन्स हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए तो आज ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कह सकते हैं। अमजद, भली बुरी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, उसके बगैर शायद ज़िंदगी नामुकम्मल है। तो मेहंदी हसन खान साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे चीज़ें देखी, लेकिन उनका फ़न जो था वो ऊपर से ऊपर ही माशाल्लाह से जाता रहा। हालांकि ज़िंदगी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहे उनके, उस पर भी हम बात करेंगे। एक कॉलर हैं हमारे साथ, अली मौजूद हैं, अली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आई थिंक जो है वो जा चुके हैं। जी अमजद, देखिए, सुर के जो सच्चे लोग होते हैं ना, जब अल्लाह ताला उनके गलों में, उनके सीनों में सच्चा सुर डाल देता है, फिर उसको लेट डाउन नहीं करता। क्या बात है। वो सुर जो है वो अपनी मंजिल खुद तय करता हुआ एक जो मंजिल होती है उस मंजिल पे पहुंच जाता है। तो ये इन जैसे लोग, मैं तो नहीं कहता कि अगले, लोग कहते हैं 100 साल, मैं तो कहता हूँ अगले 1000 साल लोग नहीं पैदा हो सकते। ऐसे लोग जो सुर को साध लेते हैं और सुर के अंदर खुद डूब जाते हैं, खुद को सुर को जीते थे वो लोग। बिल्कुल। सुर मेरे ख्याल से अगर वो भी एक कहते ना कि एग्जिस्ट करता तो वो भी कहता कि शायद सिर्फ मुझे मेहंदी हसन खान साहब गाएं, जिस तरह सुर, अगर ऐसी बहुत प्यारी बात की सुना आपने, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। शेख साहब हैं हमारे साथ लाइन पे मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अमजद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद भाई, आज ये ऐसी शख्सियत का जिक्र हो रहा है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बरे सगीर की अजीम शख्सियत। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन पे बात कर रहा हूँ। मेरा बड़ी बात है कि बहुत छोटा मुंह और बहुत बड़े शख्स के लिए CNBC वालों ने मुझे बुला लिया है और मजबूरी है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वरना मैं उस शख्स के लिए बात करने के काबिल ही नहीं हूँ। यही बात है, CNBC इन चीज़ों में बड़ा आगे चढ़ के बढ़ते किरदार अदा करता है। अमजद भाई, खान साहब की बातें तो बहुत हैं। जब मैं हैदराबाद में होता था, जब उन्होंने कुछ गीत भी ऐसे कंपोज किए थे जो आज तक उन्होंने बेचारों ने गा नहीं सके। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। याद होगा कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। ये कंपोजिंग हमारे साथ ही बैठकर हुई थी खान साहब की, बड़े यादगार लम्हात थे। वाह वाह। तो वो गा ना सके। एक और उन्होंने कंपोजिंग की थी, बड़ी अच्छी कंपोजिंग थी कि मेरे जहन में नहीं आ रहे वो भी गीत, तस्वीरें गम छोड़ गया तू पहला आंसू मौसम का। हाँ, वाह वाह। ये दोनों कंपोजिंग मेरे पास बैठकर हुई थी, वो यादगार लम्हात थे। ये मोहम्मद हुसैन खान साहब, इनकी रियाजगाह पे जो जिनकी ये तस्वीरें चल रही हैं, हारमोनियम प्ले करते थे उनके साथ। बहुत ही कमाल लम्हात थे। उन्होंने बेचारे उनके नसीब नहीं हुए ये गाने। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन अल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, जी, आपकी कॉल करने का, और उनको दुआओं में याद रखिएगा। जितने लोग देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बस दुआ करें। इस वक्त हम यही कर सकते हैं और यही सबसे अनमोल चीज़ होगी। और वो लोग बहुत अनमोल हैं जिनके पास उनकी यादें हैं, जिन्होंने उनके वजूद को महसूस किया और उनके साथ बैठने का शर्फ हासिल किया है। इस वक्त एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और एक और बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत उस्ताद गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैंने वो मैंने वो